माय चैनल दीक्षाज ब्लॉग स्मॉल टाउन गर्ल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। इट विल बी really happy if you subscribe my channel and hit the bell icon. This video is alphabetical food challenge। तो इस वीडियो में मैं A to Z फूड इंजॉय करने वाली हूँ और ए से एप्पल, बी से ब्रेड। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल कौन कौन से फूड और कौन कौन सी स्नैक्स आते हैं। आप लोगों को कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इस फूड चैलेंज का रूल ये है कि हम ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे ही फूड को खाएंगे। हम कुछ जो भी हम खाएंगे जैसे कि ब्रेड, बटर या फिर हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या हम जो भी करेंगे वो हम ए के बाद बी, सी, डी अल्फ़ाबेट वाइज करेंगे। So guys, without any further ado, let's get into the video. First A is apple और almond। तो मैं खाने वाली हूँ A से एप्पल। मेरे दांतों में फंस गया है। तो गाइस ए से जेड तक खाना है तो बहुत सारे 26 फूड खा लूँगी मैं। तो मैं क्वांटिटी नहीं देखना आप लोग, बस मैं बी से खाने वाली हूँ ब्रेड। बीच में ब्रेड खाऊंगी। उसके बाद हम ऐसा तो नहीं है कि सारा सामान घर में ही मिल जाए, तो हम जाएंगे अपनी शॉप पे। हमें जो जो सामान बाहर से चाहिए वो हम बाहर से ले लेंगे। तो खाने के बाद चलते हैं और आप लोगों को मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी है कि मेरे साथ क्या चेंज हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ओरई गई थी। मैंने ओरई का जो ब्लॉग बनाया था, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे यहाँ कहीं आई बटन पे आ जाएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। मैं ओरई गई थी तो मैंने कहा था कि मुझे बहुत सारे काम हैं ओरई में, थोड़े बहुत काम है मुझे जो ओरई में। तो उन काम के साथ मेरे साथ क्या हुआ अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बहुत सारे चैलेंज वीडियो देखे हैं। सिटी में रहते हैं तो वो ना सिटी में कोई बिग बाज़ार जाता है, कोई सुपर मार्केट जाता है। तो हमारे यहाँ कोई सुपर मार्केट और कोई बिग बाज़ार नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो कन्फेक्शनरी शॉप ही है। तो हमारे जो मिलेगा मैं वो कोशिश करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे A to Z। अभी मुझे 2-3 अल्फ़ाबेट में कंफ्यूजन है कि मैं क्या खाऊंगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ देखते हैं, चलते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे साथ कुछ चेंज हुआ है। मैं ओरई गई थी तो चेंज ये हुआ है कि मुझे चश्मा लग गया है वीडियो बनाते बनाते और लैपटॉप चलाते वीडियो देखते मुझे चश्मा लग गया है। सो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत लगती है कि चश्मा तक लग गया है। तो प्लीज़ आंखें मेरी बहुत कमज़ोर हो गई हैं थोड़ी सी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। और यही चेंज हुआ है मेरे साथ कि मुझे चश्मा लग गया है। अब आप लोगों को दीक्षाज ब्लॉग चश्मे से ब्लॉग बन गई हैं आपकी दीक्षाज ब्लॉग चश्मे से ब्लॉग। तो अब आप लोगों को ज़्यादातर मैं इस चश्मे में ही मिलने वाली हूँ, क्योंकि आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं। तो अब मैं इसके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आंखें इम्पॉर्टेंट है। आंखें कमज़ोर हो जाएंगी तो मुझे दिखेगा नहीं। तो आप लोगों को वीडियोस कैसे बना के दूँगी, वीडियोस बना के दूँगी तो आप लोग खुश कैसे होंगे। इसलिए आपकी खुशी के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 सेकेंड्स लगते हैं वीडियो को लाइक करने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और अब मैं जा रही हूँ सुपर मार्केट। नहीं कल कोच में सुपर मार्केट है ही नहीं ना, बिग बाज़ार है। तो हम जा रहे हैं अपनी शॉप पर कुछ सामान लेने जो हमारे पास नहीं है। तो A और B हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब चलते हैं पहले शॉप पे, उसके बाद आकर मैं कंप्लीट करती हूँ सारे अल्फ़ाबेट्स। बाय। चलो गाइस, अभी भी मैं Q, X और Z पे टिकी हुई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। Q, X और Z 3 अल्फ़ाबेट अभी नहीं मिल पाया। क्या करें गाइस, चैलेंज को यही छोड़ दें क्या? Q, X एंड Z
सब ले लिया है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन 2 पे मैं अभी भी अटकी हुई हूँ। तो अब मैं वो अपने मोहल्ले में चेक करती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं अब जा रही हूँ। जल्दी आओ भाई। गाइस अब मैं घर आ चुकी हूँ और ए से मैंने खाया था एप्पल, बी से मैंने खाई थी ब्रेड। तो अब बारी है सी की, तो चॉकलेट सीरम। सी से मैं खाऊंगी, पीऊंगी या चाटूंगी? चाटूंगी because it's chocolate serum, yay! सी भी कंप्लीट हो गया है। अब डी से मैं डेयरी मिल्क खाऊंगी, तो चॉकलेट सीरम के बाद तुरंत नहीं खा सकती, तो मैं डी से डेयरी मिल्क थोड़ी देर बाद खाऊंगी। गाइस अब डी की बारी है, तो डी से खाने वाली हूँ मैं डेयरी मिल्क। सो गाइस डेयरी मिल्क खा लिए, अब डेयरी मिल्क डी। सो गाइस ई से मैं खाने वाली हूँ एक्लेयर्स, हम सब की बचपन की फेवरेट एक्लेयर्स। आई लव एक्लेयर्स। और एक्लेयर्स के अंदर ना जो अंदर चॉकलेट मेल्ट होता है ना, वो बहुत ही यम्मी लगता है। गाइस वैसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये वाला चैलेंज करने में, क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने मिल रही हैं। बट लास्ट तक क्या होगा पता नहीं, पेट का क्या हाल होगा और मेरा क्या हाल होगा। मैं कुछ काम करने लग गई थी, अब काम के बाद मुझे याद आया कि अब कंटिन्यू करते हैं इसको। तो एप्सी फ्रूटी, तो मैं एप्सी फ्रूटी पीने वाली हूँ। सो गाइस अब बारी है एफ फ्रूटी के बाद बारी है जी से जेम्स की, तो जी से खाने वाली हूँ मैं। बचपन में जेम्स मिल जाती थी तो कितनी खुशी होती थी। ये एच की, तो एस से मैं खाने वाली हूँ हाजमोला। तो गाइस मैं चश्मे में कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। गाइस एच हाजमोला के बाद एच के बाद आता है आई, तो आई से खाने वाली हूँ मैं अमूल की आइसक्रीम। आई से तो आइसक्रीम होता है ना। ओ ये मेल्ट हो रहा है, और ये मेल्ट हो चुकी है क्योंकि हम शॉप से लेके आए थे। और दिस इज यम्मी। तो हमारा आई भी कंप्लीट हो गया है, अब आई की जे की बारी। तो जे में मैं जीरा को पीऊँगी या खाऊंगी, ये देखते हैं कि मैं जीरा को पीऊँगी या खाऊंगी। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज होगा। ये है जीरा। वैसे जीरा खाने वाला लोग सुबह सुबह जो चाय के साथ जीरा खाते हैं, आप लोगों ने वो सोचा होगा मैं जीरा खाऊंगी, लेकिन मैं ये जीरा पीऊँगी। जीरा ये ड्रिंक है और ये भैया मेरे हमेशा पीते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी शॉप पे मिलता है बुआ के यहाँ। तो मैं इसको पी कर देखती हूँ कि कैसे। मैंने अभी तक इसको कभी टेस्ट नहीं किया है, भैया पीते रहते हैं। छी, बस चीज़ अभी तक की सबसे गंदी चीज़। भैया को ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो वो जीरा वाली ड्रिंक ने तो मेरा पूरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। तो अब बारी है के, तो के से मैं खाने वाली हूँ किट कैट। पता नहीं लास्ट तक खाते खाते क्या हुआ, ये जीरा तो बहुत ही गंदा था। वाह सीरियसली, अगर इसके बाद कुछ और गंदा होता तो मुझे उल्टी हो जाती। तो वाह, किट कैट भी पिघल चुकी है। तो गाइस के बाद है अब बारी एल की, तो एल से हम खाएंगे लेस। ग्रीन लेस मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा होगा ना, ए से जेड तक ये इतनी सारी चीज़ें खाने को मिल रही हैं। तो गाइस ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है कि हमें इतनी सारी चीज़ें खाने मिलेंगी। कोई मज़ा नहीं आया मुझे खाना में।
और गाइस मैंने कहा था कि क्वांटिटी कितनी भी कम खाऊं, बस आप मुझे ए से जेड तक खाना है। तो मैं जो लेस खा लिए। अब बारी है एम से मैगी की। तो अब किचन में चलेंगे, मैगी बनाएंगे। और मैगी के बाद एन से क्या करेंगे हम? एन से खाएंगे हम नींबू। निबुड़ा 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 निबुड़ा, कच्चा कच्चा, खट्टा खट्टा निबुड़ा। और मम्मी मेरी कह रही है एम से मुझको खा लो। मम्मा आई एम वेजिटेरियन, ओके। मैं कैसे आपको खा सकती हूँ? मैं आपको खाऊंगी तो मैं नॉन वेजिटेरियन हो जाऊंगी, इसलिए मैं वेजिटेरियन हूँ गाइस। कोई मम्मी को समझाए, मैं मम्मी को नहीं खा सकती हूँ। अब बारी है एम से मैं बनाने वाली हूँ मैगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाऊंगी मैगी। अब मैगी के साथ मिलते हैं। मेरी मैगी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मैगी खा रही हूँ, गरम मैगी। मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मैंने मैगी का एक ही पार्ट बनाया है। तो बस गाइस मैं अब नहीं खाऊंगी, मैंने इतनी खा ली है, मैं नहीं खाऊंगी। सो एम हो गया डन। गाइस मैंने मैगी खा ली है, यमी यमी मैगी। अब एम के बाद आता है एन। तो अब हम चलते हैं एन यानी कि एन पे हमें चाहिए नींबू। एन पे मैं खाने वाली हूँ नींबू। थोड़ा सा और। गाइस बहुत खट्टा था नींबू। तो एन के बाद आता है ओ। तो हम ओ से खाने वाले हैं ओरियो। तो हम ओरियो खाएंगे और खट्टे को ज़रा मीठे में चेंज कर देंगे। और बहुत खट्टा था, मैंने आज तक नींबू नहीं खाया। तो चने वगैरह में ऐसे खाते हैं, लेकिन कभी ऐसे नींबू नहीं खाया मैंने। और अब मम्मी ने आलू के परोठे भी बनाए हैं, तो उसके बाद पीसे परोठे खाने ओरियो। तो पीसे पराठे की बारी है, लेकिन मुझे कुछ काम करने हैं, तो पहले मैं वो काम कर लूँगी, उसके बाद मैं परोठे खाऊंगी। तो गाइस वो कंप्लीट हो गया है। अब वो ओरियो खाने के बाद हम खाएंगे पराठा। और मम्मा ने ये चटनी रख दी है, लेकिन मैं चटनी नहीं खा सकती हूँ क्योंकि सिर्फ पीसे पराठा ही खाना है। तो मैं पराठा खा लूँ। तो आई एम डन विथ पराठा। मैं इतना ही खा सकती हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी खानी है, इसलिए। अब दोपहर में 2 बज चुके हैं। अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करेंगी। रेस्ट करने के बाद जब मैं सोने के बाद उठूँगी तो मैं कंटिन्यू करती हूँ सारी चीज़। अब बारी है पी के बाद क्यू की। तो मैंने जैसे कि कहा था कि क्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग नहीं है, आई थिंक गाइस दिस इज क्यू इज़ वर्स्ट। बिकॉज क्यू से मैंने बहुत चेक किया। क्यू पे कुछ हमारे यहाँ, हमारा वैसे भी टाउन है, तो हमारे यहाँ कुछ क्यू से मिला ही नहीं। और बहुत कोशिश के बाद मैंने गूगल पे चेक किया, तो गूगल पे क्यूनोआ करके आ रहा था। तो मैंने उसके वीडियोस देखे, तो मुझे वो ना दलिया की तरह लगा। तो मैं यहाँ पे मैंने क्यूनोआ ले लिया। ये क्यूनोआ मुझे दलिया की तरह लगा। तो आई नो आप लोग को विजिबल हो रहा है या नहीं। ये क्यूनोआ मैंने ले लिया और अब मैं इसको ही खाऊंगी। अब इसको मैं पकाने नहीं वाली क्योंकि मैंने मैगी खाई थी, फिर पराठे भी खा लिए, तो मेरे पेट में तो जगह नहीं है। मैं अब इसकी थोड़ी सी बाइट लेके अपने मुंह में डालने वाली हूँ। तो गाइस ये तो कच्चा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब क्यू के बाद PQR। अब बारी आती है आर। तो आर से मैं खाने वाली हूँ रेसिन। ये रेसिन यानी कि किशमिश। तो मैं किशमिश खाने वाली हूँ।
STUVWXYZ। अभी 8 अल्फ़ाबेट बचे हैं, तो अब 8 अल्फ़ाबेट को हम इवनिंग में कंप्लीट करेंगे, इवनिंग और नाइट में कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। है एस की, तो एस से मैं खाने वाली हूँ सोन पापड़ी। हलवा सोन पापड़ी। गाइस सोन पापड़ी आप लोग भी खाइए, अपना मुंह मीठा कीजिए मेरे साथ। सो गाइस आई एम डन विथ सोन पापड़ी। अब मैंने सारे TUVWXYZ साथ में रख लिए ताकि मैं एक साथ कंप्लीट करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, बार बार मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए अब मैं इसको एंड करना चाहती हूँ। तो एस के बाद आता है टी, तो टी से मैं खाने वाली हूँ ये टिक टैक। टिक टैक है ये सॉफ्ट फ्लेवर का, टिक टैक सॉफ्ट फ्लेवर का है। इसमें सॉफ्ट फ्लेवर का टिक टैक तो अच्छा है। एक और खा टी के बाद मैं खाने वाली हूँ यू से अंकल चिप। तो मेरे अंकल चिप्स खाते थे हम, यही हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता था। इसमें चिप्स और नमक बस। वी से मुझे कुछ मिला नहीं, तो वी से मैं लाई हूँ बाडीलाल की आइसक्रीम। क्या करूँ, वी से कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो वी से मैं बाडीलाल की आइसक्रीम लाई हूँ। ये है सुपर वेनीला फ्लेवर, इसका फ्लेवर भी वेनीला है और ये बाडीलाल की आइसक्रीम है। गाइस मैं आइसक्रीम नहीं खाने वाली हूँ, मैंने थोड़ी सी ही खाई है क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, तो मैं अब ज़्यादा नहीं खाऊंगी। डब्लू, तो डब्लू से हम खाएंगे बालाजी वेफर्स का व्हील्स, मसाला व्हील्स। तो हम ये खाएंगे मसाला व्हील्स। हमने व्हील्स बनाए, दिस इज यम्मी। डब्लू कंप्लीट हो गया। से तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, एग से बहुत मैंने ढूंढा। फिर ऐसे मैं बहुत अपने पास में दुकानों में जाकर भी पूछ रही थी कि एग से कुछ मिलेगा क्या। तो मेरे मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि दीदी जोजो बॉल आती है, आप वो ले लो, वो एक्सिस से शुरू होती है। उसका रैपर नहीं है, बस आपको उसका नाम ये बॉल है। सो गाइस ये बॉल, इसके अंदर बॉल है, इस पर ये लगा हुआ है, तो ये जोजो बॉल है। आप ये जोजो खा लोगे तब आपको ये बॉल मिलेगी। तो ये जोजो बॉल है, एग से मुझे यही मिला और कुछ नहीं मिला, तो मैं इसे खाती हूँ एग से जोजो। इसके अंदर बॉल है ना, दिख रही होगी आप लोगों को, ये जोजो बॉल। इसे आप लोगों को लग रहा होगा मैं योगर्ट खाऊंगी, नहीं मैं योगर्ट नहीं खाऊंगी। आप पीछे देखिए कि मैंने क्या खरीदा है। क्या खरीदूं, तो 22 से मुझे ये योगीटो का क्या, ये लॉलीपॉप है क्या है? योगीटो का लॉलीपॉप मिल गया, तो 22 से तो मिल गया है मुझे। तो मैंने ये योगीटो लॉलीपॉप ली है, तो मैं इसको बच्चों की तरह खाने वाली हूँ भी। वाओ, दिस इज मैंगो फ्लेवर की है ये लॉलीपॉप। ऊपर येलो है, नीचे वाइट है। जेट से लो, मैंने पहले जुकीनी ले लिया था। जुकीनी यानी इंग्लिश में तोरई को इंग्लिश में जुकीनी कहते हैं, मैंने वो ले लिया था। बट मैं तो तोरई की सब्जी भी नहीं खाती हूँ, तो मैं जुकीनी कैसे खा सकती हूँ। इस वजह से फिर मुझे बड़ी मुश्किल में मुझे ये स्नैक्स जिग-जैग बिस्किट मिला है, तो फाइनली मेरी जुकीनी की समस्या हल हो गई और मुझे ये जिग-जैग बिस्किट मिल गया और मुझे तोरई नहीं खानी पड़ी। ये तो अब मैं ये लास्ट खा रही हूँ जिग-जैग बिस्किट। दिस इज द लास्ट थिंग जो आज मैं पूरे दिन में खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है और मेरे यहाँ पे पूरा सामान बिल्कुल खाने की चीज़ें भरी हुई है। दिस इज नमकीन बिस्किट, गुड।
थैंक यू जिगजैग, अगर तुम नहीं मिलते तो मुझे तोरे ही खानी पड़ती। गाइस मैंने खा ली है तो जिगजैग बिस्किट, यानी कि मेरा लास्ट जेड अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया है। तो मेरे ए से जेड तक मेरे सारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने इतनी सारी चीज़ें खा ली हैं कि मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। सो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स करके। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट वीडियो के शाउट आउट। सो लास्ट वीडियो की शाउट आउट है इकरा परवीन एंड नायरा मिश्रा। सो थैंक यू सो मच इकरा एंड नायरा फॉर योर लवली कमेंट। तो गाइस ये था हमारा A to Z अल्फ़ाबेटिकल फूड चैलेंज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।